और भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हाउस में विधायक दल की बैठक हुई। राज्यसभा चुनाव की रणनीति बनी है। तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल इस बैठक में, जो दोनों ही राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई थी। नेता प्रतिपक्ष ने सभी विधायकों से दस्तखत कराए थे यहां पर, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का जिक्र नरेश ज्ञानचंदानी की तरफ से किया गया था और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया था। जैसे ही मीनाक्षी नटराजन के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को भी उन्होंने टैग किया और उन्होंने क्रॉस वोटिंग का जिक्र किया। जिसके बाद कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई और दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल की भी मीटिंग हुई। उसमें रणनीति बनाई गई है राज्यसभा चुनाव को लेकर। दूसरी तरफ कांग्रेस में कितने नेता साथ हैं, इसको लेकर दस्तखत कराए गए तमाम विधायकों से। और राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान भी सामने आया है। तीसरी सीट पर सीएम ने कहा, आएगी नहीं तो जाएगी कहां। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम का ये जवाब आया था। बीजेपी ने 2 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर बार बार कैलाश विजयवर्गीय, भूपेंद्र सिंह या इस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि तीसरी सीट भी अगर कहा जाएगा तो पार्टी को जिताकर दी जाएगी। आंकड़ों के गणित को अगर समझें तो 2 बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें जितने वोट चाहिए उतने वोट आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन कुछ वोट बचेंगे। तो ऐसे में तीसरे कैंडिडेट को उतारने की संभावनाएं इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि अगर कुछ वोट्स बचते हैं तो वो तीसरे कैंडिडेट को बीजेपी के तो मिलेंगे ही, लेकिन हो सकता है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग में हमें समर्थन मिल जाए तीसरे कैंडिडेट को। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं राज्यसभा के चुनाव से पहले। और ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 उम्मीदवारों के। और अब बात छत्तीसगढ़ की। गरियाबंद में सुपेबेड़ा को लेकर सीएम साय ने बड़ा ऐलान किया है। गांव को साफ पानी देने का ऐलान किया है। देवभोग के तेल नदी में एनीकट को मंजूरी मिली है। 7 करोड़ की लागत से बनेगा स्टॉप डैम। बारिश से पहले ही टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को इस बात के निर्देश भी दे दिए हैं। गरियाबंद से खबर, बहुत जल्द पानी की समस्या दूर होगी। तो गरियाबंद में कांग्रेस पर मुख्यमंत्री साय ने निशाना साधा। जीडीपी ग्रोथ को लेकर सीएम का बड़ा हमला। फैक्ट होशियार लोग समझते हैं, विरोध के लिए दम होना चाहिए वरना वजन कम होता है। आज भारत जीडीपी के मामले में 4थे स्थान पर है। देश का सौभाग्य है, प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे हो रहे हैं। अब ये तो किसी के कहने से कुछ हो नहीं जाता है। फैक्ट चीज होशियार लोग समझते हैं, लेकिन अगर विरोध करना ही है तो भी उसमें कुछ दम होना चाहिए, अन्यथा उनका वजन ही कम होगा। और आज सौभाग्य है इस देश का कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनका शानदार 12 साल पूरा हो रहा है। और 12 साल में पहले यूपीए की सरकार लगातार 10 वर्षों तक रही और उस समय के प्रधानमंत्री बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उसके बाद ये देश कहाँ पर खड़ा था? आर्थिक रूप में 10वें स्थान पर लगातार 10 साल तक खड़ा रहा था, न आगे गया न पीछे गया। लेकिन जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो आज अपने अथक परिश्रम और दूरदृष्टि के कारण आज उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा करके आज 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दी। और छत्तीसगढ़ में बढ़ सकता है बसों का किराया। परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने इस बात के संकेत दिए हैं। तो बस किराया बढ़ाने की बस ऑपरेटर्स ने मांग की है। मंत्री ने कहा कि अलग अलग राज्यों का अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन करने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। एसोसिएशन और बस ऑपरेटर्स लोगों ने इस संदर्भ में मुलाकात की थी और उन्होंने मांग की है और आने वाले समय में क्योंकि युद्ध के हालात के होने के कारण से डीजल के दर बढ़ रहे हैं
उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी थी। डीजल की दर के साथ साथ जो इक्वाडोर के मांटा बंदरगाह पर 8 नावों में आग लग गई। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। मछली पकड़ने वाली नाव में आग लगने की पूरी घटना है। इक्वाडोर के मांटा बंदरगाह पर 8 नावों में आग लगने की तस्वीर देखिए। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं। और अब बात खरगोन की ब्रजधाम हवेली की, जहां ठाकुर जी के नौका विहार मनोरथ के दर्शन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर ब्रजधाम हवेली में ब्रज की तर्ज पर ठाकुर जी के नौका विहार मनोरथ का विशेष आयोजन किया गया। पुरुषोत्तम मास में हर दिन ब्रज की तर्ज पर अलग अलग मनोरथ के दर्शन हो रहे हैं। और इधर उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्मारती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आप भी घर बैठे बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन कीजिए। दिव्य और भव्य भस्म आरती दुनिया भर से आशीर्वाद लेने यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। भस्म आरती को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बाबा के दरबार लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब सुबह मंगला आरती की गई, भस्म आरती की गई। और बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ ही साथ की कड़क खबरों में इतना ही। नमस्कार। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। DigiChrome, powering careers in AI, data science and cybersecurity. Your success is our mission. प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स, करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है। और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है।